अक्टूबर 2008 रात के ठीक 11:47 दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित एक अत्यंत सुरक्षित सरकारी इमारत के भीतर सन्नाटा असामान्य रूप से भारी था। बाहर से यह स्थान सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर हर दीवार के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी आहट भी देश की सीमाओं के पार तक गूंज सकती थी। इसी इमारत के एक अंधेरे कमरे में अजीत डोभाल की आंखें एक फाइल पर टिकी थीं, जिसमें दर्ज हर शब्द आने वाले खतरे की एक भयावह तस्वीर खींच रहा था। खुफिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी ने यह संकेत दिया था कि देश के भीतर एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय हो चुका है जो किसी बड़े हमले की तैयारी में था। यह कोई साधारण साजिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें कई परतें थीं और हर परत के पीछे छिपे चेहरे अंधेरे में गुम थे। दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक आम सी दिखने वाली चाय की दुकान के पास खड़ा एक व्यक्ति अपने आसपास की हर हलचल को गहराई से महसूस कर रहा था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक अंडरकवर एजेंट था, जिसे इस जाल की सबसे अंदरूनी परत तक पहुंचने का काम सौंपा गया था। उसकी हर सांस, हर कदम एक जोखिम था, क्योंकि जिस दुनिया में वह घुस चुका था, वहां एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकती थी। इसी दौरान एक संदिग्ध गतिविधि ने उसका ध्यान खींचा, जब कुछ अनजान लोग एक बंद कमरे में लगातार आ जा रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ये वही सुराग था जिसका इंतजार कई दिनों से किया जा रहा था। दिल्ली में बैठे अजीत डोभाल तक यह जानकारी पहुंचते ही माहौल और भी गंभीर हो गया। हर मिनट कीमती था, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि खतरा अब केवल एक संभावना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुका था। खुफिया एजेंसियों के बीच लगातार संदेशों का आदान प्रदान हो रहा था और हर नई जानकारी एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही थी। इसी बीच एक नाम बार बार सामने आने लगा, जो इस पूरे नेटवर्क का केंद्र बिंदु माना जा रहा था। यह नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक ऐसे चेहरे का था जिसने अपनी पहचान को परछाइयों में छिपा रखा था। उसकी योजनाएं इतनी गहरी थीं कि उन्हें समझना भी एक चुनौती बन चुका था। मुंबई में स्थिति तेजी से बदल रही थी। अंडरकवर एजेंट अब उस बिंदु के करीब पहुंच चुका था जहां से लौटना लगभग असंभव था। एक रात जब शहर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, उसने उस स्थान में प्रवेश किया जहां इस पूरे खेल की असली तस्वीर छिपी हुई थी। भीतर का दृश्य किसी भयावह सच्चाई से कम नहीं था। नक्शे, हथियार और योजनाओं के बीच खड़ा वह आतंकी सरगना अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे इस बात का यकीन हो कि उसका मिशन सफल होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर गतिविधि अब नजरों में आ चुकी है। दिल्ली में बैठे अजीत डोभाल ने जैसे ही इस जानकारी को जोड़ा, एक निर्णायक कदम उठाने का समय आ चुका था। यह केवल एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ थी। हर सेकंड के साथ खतरा और भी करीब आ रहा था। खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसमें एक भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी बीच